हरे कृष्णा, श्री हरिदास, सबको मिले श्री वृंदावन वास, राधे राधे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है जन्माष्टमी कब और कैसे मनाई जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी कब मनाई जा रही है। तो दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जन्माष्टमी कब मनाएं और जन्माष्टमी कैसे मनाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करते हैं जन्माष्टमी कब मनाई जा रही है, कब मनाएं। तो उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे जन्माष्टमी कैसे मनाएं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। और हमारे श्री जी की कृपा से ही हम चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो श्री जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जन्माष्टमी कब मनाएं। कोई कह रहा है कि हम जन्माष्टमी 6 तारीख को है, कोई कह रहा है कि जन्माष्टमी 7 तारीख को है। तो नक्षत्रों के हिसाब से जो जन्माष्टमी है वो मनाई जाती है कृष्ण पक्ष की अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र पर हमारे ठाकुर जी का, हमारे प्यारे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो फिर इस करके हम जो ये रोहिणी नक्षत्र बैठ रहा है वो 7 तारीख को रात को 12 बजे बैठ रहा है। तो इस करके हम जो जन्माष्टमी मनाएंगे तो वो ही 7 तारीख को रखी गई है। वृंदावन में भी 7 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है और कई शहरों में कई जगह पर कोई 6 की मना रहा है, कोई 7 की मना रहा है। बट कृष्ण पक्ष की अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र पर ही हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ था। तो इस करके हम अब वो नक्षत्र जो है वो 7 तारीख को बैठ रहा है, तो इस करके हम वो जो जन्माष्टमी है वो 7 तारीख को ही मनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि जन्माष्टमी कब मनाएं, और सेकंड क्वेश्चन है कि जन्माष्टमी कैसे मनाएं। तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं और जिनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है। तो पहला पॉइंट है कि जिनके पास लड्डू गोपाल नहीं है बट वो सेवा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं कृष्ण जी से, तो वो जन्माष्टमी कैसे मनाएं। तो सिंपल है कि आप मंदिर में चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, या नहीं तो अगर आपको घर में ही करनी है तो आप घर में एक झूला डालिए, उसमें लड्डू गोपाल जी की या फिर कृष्ण जी की फोटो होती है उसको विराजमान कीजिए, झूले को सजाइए। आप इस तरह से उनको भोग लगाइए। भोग आपके जो आपके भाव हैं, जिस तरह से भी जो आपके भाव हैं, आप अपने भाव से ही आप उनको भोग लगा सकते हो। और सीरियसली बताती हूँ, भाव से ही वो भोग खाते हैं, इसलिए जो आपका मन करे वो भोग लगाइए। और जिनके पास अब लड्डू गोपाल जी हैं वो जन्माष्टमी कैसे मनाएं। वैसे तो जिस तरह से आपका मन है आप उस तरह से मना सकते हैं, बट जो सही विधि है उस तरह से अगर मनाई जाए तो आप उसको मनाइए। तो सबसे पहले आप ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को सुबह उठाएं, उनको भोग वगैरह लगाकर उनको तैयार करें, नहलाएं। तो उनको सबसे पहले तो नई पोशाक डालें, जो आपने बनाई है उनके लिए, जो आप लेकर आए हैं उनके लिए। तो आप सबसे पहले उनको नई पोशाक से सुबह तैयार कीजिए, अपने लड्डू गोपाल को तैयार किए, उनको फिर ब्रेकफास्ट करवाएं, जैसे भी आप लगाते हो। हम परांठी लगाते हैं, हम परांठी, दूध और बादाम लगाते हैं। आप जैसे लगाना चाहें, जैसे भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं वैसे आप उनको भोग लगा सकते हैं। तो आप लगाइए, इस तरह से आप को ब्रेकफास्ट करवाइए। फिर आप उनके शाम को, जब शाम हो जाए तो शाम को उनके लिए भोग बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे हलवा पूरी बनती है, तो इस करके हम हलवा पूरी बनाते हैं, तो हम यही भोग उनको लगाते हैं हलवा पूरी का। मैं हलवा रख देती हूँ कि हम रात को वो 12 बजे लगाएंगे, तो हम उससे पहले सिंपल खाना लगा देते हैं, पूरी, चने। मैं आपको भोग के दर्शन करवाऊंगी जन्माष्टमी वाले दिन, तो ज़रूर बने रहें। जन्माष्टमी पे भी मैं आपको हर चीज़ के दर्शन करवाती रहूँगी, टाइम टू टाइम लाइव आकर या वीडियो शेयर कर किसी भी तरह से मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि हाँ हम ये कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो उसके बाद आप क्या शाम को झूला डालें, झूला सजाएं और उनको फिर शाम को विराजमान करें झूले पर, अकॉर्डिंग टू जैसे आपको टाइम सूट करे।
हम उनको 6 बजे झूले पर बिठाते हैं और फिर उसके बाद हम मतलब डिनर करने के बाद अपने भजन कीर्तन करते हैं। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं भजन गाती हूँ, तो हम उस पर फिर रात को भजन वगैरह करते हैं, सब बैठते हैं साथ में। हमारे ठाकुर जी झूले पर विराजमान होते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं हम उनके साथ। फूलों की वर्षा होती है, सब होता है, सब करते हैं। मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। अब इस तरह से हर चीज़ नहीं मैं आपको शो कर सकती बीच में, तो बट मैं आपको जन्माष्टमी अब आने वाली है, ज़्यादा दूर नहीं है, 3 दिन तो रह गए हैं, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद फिर रात को जब 12 बजे होते हैं, जब 12 बजते हैं रात को, तब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रात को 12 बजने पर घंटी बजानी है। घंटी बजाने पर एक बात बोलनी है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की। तो हमें ये करके घंटी बजाकर सबको बोलना है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये जो वर्डिंग है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो ये आपको करना है, घंटी बजानी है। फिर उसके बाद हम उनको पंचामृत से स्नान करवाते हैं। पंचामृत में सबसे पहले आपको दूध लेना है, दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद, ये 5 चीज़ें लेनी है। आप इसका पंचामृत बना लीजिए। फिर पंचामृत से उनको स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद मैं स्नान की वीडियो भी शेयर कर दूंगी कि दही और वगैरह मतलब कैसे स्नान करवाएं, उनको किस तरह से करवाया जाता है, तो फिर वो मैं आपको बता दूंगी, वीडियो शेयर कर दूंगी उसके बहुत। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं ज़रूर आगे शेयर करूंगी। तो इस तरह से पंचामृत बनाकर आप उनको रात को स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद उनको नई पोशाक डालें, नए कपड़ों से, नई ज्वेलरी, नया सब कुछ, उनके हार कंगन वगैरह सब नया उनको डालें। मैं आपको अपनी ड्रेस के दर्शन करवाती हूँ जो हमने उनके लिए बनाई है, मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। पहले ये देख लीजिए कि आपको किस तरह से जन्माष्टमी की पूजा करनी है रात को। और सबसे पहले पंचामृत बनाना है, दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद डालकर आपको ये पंचामृत बनाना है और पंचामृत से अपने ठाकुर जी को स्नान करवाना है। उसके बाद आपको भोग लगाना है, दूध का भोग लगाइए। हर चीज़ जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं आप उस चीज़ का भोग लगाइए। भोग प्रसादी की भी मैं आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, किसी भी तरह से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप उसके बाद भोग लगाने के बाद आप उनकी आरती कीजिए, जो भी आप आरती करते हो। मैं करती हूँ श्री बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हम ये वाली आरती करते हैं। सो ये आप जो भी आरती करते हो अपने सुबह घर पे, तो वो भी कर सकते हो। तो आरती कीजिए उनकी। तो उसके बाद उनकी आरती करनी है। आरती करने के बाद आप उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप उनको थोड़ी देर उन्हीं वस्त्रों में रहने दीजिए, मतलब ऐसे टाइम तो नहीं पता, बट थोड़ी देर उनको उन्हीं वस्त्रों में रहने दीजिए जो आपने उनको नई पोशाक डाली है। तो उसके बाद आप थोड़े टाइम बाद उनकी पोशाक बदलकर उनको नाइट सूट डालकर आप उनको, आपकी मर्जी है, आप झूले में सुलाना चाहते हो। मैं झूले पर सुलाती हूँ, नाइट सूट डालकर उनको मैं झूले पर ही सुला देती हूँ, क्योंकि उसी दिन तो हमारे लाला का जन्म हुआ है, तो झूले में सोएंगे। मुझे पता वो यमुना पार करके आए थे उस दिन, लेकिन नहीं, हम तो अपने झूले पे सुलाते हैं। तो अगले दिन नंदोत्सव होता है, तो नंदोत्सव पे सुबह उठाएं, उनको तैयार करें, नहलाकर उनको पोशाक में। मैं नंदोत्सव पे स्पेशली नई ड्रेस डालती हूँ, क्योंकि उस दिन नंदोत्सव होता है, हम उत्सव मनाते हैं। नंद बाबा ने उत्सव मनाया था जब कृष्ण जी उनके घर पैदा हुए थे, तो उन्होंने नंद उत्सव मनाया था उन्होंने कि हमारे घर लाला हुआ है। तो फिर इस करके आप भी नंद उत्सव ज़रूर मनाएं, भोग लगाएं। और हमारे ठाकुर जी तो वैसे भी पूरियों के बहुत शौकीन हैं, तो हम सुबह उनको पूरी भोग लगाते हैं। दाल वाली पूरी जो होती है, जो वृंदावन में मिलती है, दाल वाली पूरी और आलू की सब्ज़ी। और वैसे भी ठाकुर जी को तो पूरियाँ कचौरियाँ बहुत पसंद है, तो हम उनको वही भोग लगाते हैं। तो आप उनको वही भोग लगाइए, जो भी आप लगाना चाहते हैं।
मेरे कहने पे मत जाइए, जैसे आप करते हो वैसे कीजिए, बट मेरा मेन मोटिव ये बताने का है कि हाँ, पूजा कैसे करते हैं। भोग आपकी मर्जी है, भोग जैसा जो आप लगाना चाहें। प्रभु भाव के भूखे हैं, प्रभु और हमसे कुछ नहीं चाहते, प्रभु सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो आइए मैं अब आपको ड्रेस दिखाती हूँ जो हम जन्माष्टमी पर उनको ड्रेस डालने वाले हैं। मेरे पास, मैं आपको पहले अपने मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। मेरे पास जगन्नाथ जी भी हैं, जगन्नाथ जी हैं, सुभद्रा जी हैं और दाऊ हैं और राधा कृष्ण है मेरे पास, युगल सरकार है और 2 लड्डू गोपाल है मेरे पास। तो आइए पहले मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाती हूँ, फिर उसके बाद हम आपको ड्रेस दिखाएंगे जो स्पेशली हमने इनके जन्माष्टमी के लिए बनाई है। ये है हमारे जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, हमारे दाऊ, हमारी राधा रानी, ये हमारे ठाकुर जी, हमारे निकुंज बिहारी, ये मेरी युगल सरकार और ये है मेरे लड्डू गोपाल, ये है केशव, ये है छैल बिहारी और ये हमारे छोटे से मखनू हैं। ये मेरा पूरा मंदिर है। आइए मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ जो जन्माष्टमी के लिए इन्होंने सबने बनवाई है हमसे। तो सबसे पहले ये है ड्रेस जो हम उनको जन्माष्टमी वाले दिन सुबह डालेंगे। ये वाली ड्रेस हम उनको सुबह डालेंगे और इनके साथ की पगड़ी है, ये देखिए, ये इसके साथ की पगड़ी है। ये हमारे केशव की है क्योंकि मेरे केशव लाला थोड़े बड़े हैं, तो ये केशव की पगड़ी है। और ये है हमारे छैल बिहारी की पगड़ी। ये सारी ड्रेसेस हमने खुद बना रखी हैं। तो ये ड्रेस जो है वो मैं हमारे लाला सुबह 7 तारीख को जन्माष्टमी वाले दिन सुबह डालेंगे। तो उसके बाद मैं रात की वीडियो दिखाती हूँ आपको, रात की कौन सी ड्रेस हमने बनाई है वो दिखाती हूँ। और ये है हमारी जन्माष्टमी की ड्रेस जो रात को 12 बजे सब डालेंगे। ये है छैल बिहारी की ड्रेस और ये है केशव की और ये है छैल बिहारी की पगड़ी, इस तरह से, ये देखिए, ये है इनकी पगड़ी और ये है केशव की पगड़ी, देखिए, ये है केशव की पगड़ी। ये है रात की, जो हमारे युगल सरकार हैं उनकी भी हमने इसी मटेरियल में हमने ड्रेस बनाई है। तो आइए मैं अब आपको उनकी ड्रेस दिखाती हूँ। ये है हमारे छैल बिहारी और ये है हमारे केशव और छैल बिहारी की ड्रेस, ये उनकी पगड़ियाँ। तो ये है हमारी युगल सरकार की ड्रेस। राधा रानी की ड्रेस से शुरुआत करते हैं। यह है राधा रानी का ब्लाउज, इस तरह से हमने बनाया है और ये राधा रानी का दुपट्टा, ये दूसरा दुपट्टा और ये राधा रानी का लहंगा। बहुत फ्लेयर, हाई फ्लेयर वाला है। इसको खोलेंगे तो ये देखिए, इस तरह से पूरा हाई फ्लेयर वाला लहंगा है। ये देखिए, इधर से भी अगर हम खोलेंगे तो ये पूरा हाई फ्लेयर वाला जाएगा। तो ये हमारी राधा रानी का लहंगा है। हम अपनी राधा रानी को हाई फ्लेयर वाला ही लहंगा डालते क्योंकि हमें वो पसंद आता है, तो उनको भी जब वो ड्रेस डाल के नाचेंगी तो इस तरह से लगेंगे। और ये हमारा टॉप, ये उनका टॉप, ये उनका दुपट्टा, ये उनका पटका, ये उनकी धोती। मैं धोती गर्मियों में धोती डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज उसमें गर्मी नहीं लगती, खुली खुली रहती है। तो ये उनकी धोती और ये उनकी काशनी, ये देखिए, ये उनकी काशनी और ये उनकी पगड़ी का कपड़ा। मैं अपने ठाकुर जी को हमेशा पगड़ी बांधती हूँ, मुझे पगड़ी बांधना बहुत अच्छा लगता है, उनकी पगड़ी को सजाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पगड़ी बांधती हूँ उनके। अब मैं आपको जगन्नाथ जी की ड्रेस दिखाती हूँ। यह है हमारे जगन्नाथ जी की ड्रेस, ये हमारे दाऊ की, ये हमारी सुभद्रा मैया की और ये सुभद्रा मैया का दुपट्टा और ये हमारे जगन्नाथ जी की। इनके जो दुपट्टे हैं वो इस तरह के हैं, वो भी बन रहे हैं तो अभी। और ये हमारे मखनों की ड्रेस और हमने इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरह से मुकुट बनाए हैं, ये देखिए,
जगन्नाथ जी का मुकुट बनाया है इस बार हमने। ये देखिए, ये हमने मुकुट बनाया, अभी वर्किंग में है, अभी बन रहा है। तो एक तो है वो मेरा आधा वर्किंग में है और आधा यहाँ है। एक तो मेरा बन रहा है और एक ये थोड़ा वर्किंग में है अभी, ये क्योंकि अभी गीला है तो मैं इसको नहीं छेड़ सकती। वो भी गीला था तो मैं उसको नहीं छेड़ सकती अभी। तो इस करके अभी आप ये देखिए, बाद में जब हम जगन्नाथ जी को तैयार करेंगे तो आपको जरूर वीडियो शेयर करेंगे। और मैं आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस दिखाती हूँ जो हम नंदोत्सव पे डालेंगे। ये है वो ड्रेस जो हमने उनको सुबह नंदोत्सव पे डालनी है। ये हमारे केशव की ड्रेस है, देखिए। और ये केशव की पगड़ी। अगर आपको पगड़ी बनाना सीखना है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको पगड़ी बनाना बताऊं। ये तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आपको ये पगड़ी बनाना सीखना है तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगर आपको ये पगड़ी बनाना सीखना है तो मैं इस पगड़ी को बनाने की प्रॉपर वीडियो शेयर कर दूंगी कि किस तरह से पगड़ी का बेस बनाते हैं और किस तरह से पगड़ी को सजाते हैं। ये देखिए, ये पगड़ी, ये छैल बिहारी की ड्रेस, ये केशव की ड्रेस, ये सारी ज्वेलरी है। ये राधा रानी का मांग टीका, माथा पट्टी वगैरह सारा कुछ। ये हमारे केशव का हार, ये राधा रानी का हार, ये है हमारे ये शैल बिहारी का हार, ये निकुंज बिहारी का हार, ये राधा रानी और निकुंज बिहारी के कमरबंद, और ये इस तरह के राधा रानी और निकुंज बिहारी के कंगन इस तरह से। ये हमारे जगन्नाथ जी के दाऊ और जगन्नाथ जी के कंगन इस तरह से, देखिए। और ये हमारे लाला के छैल बिहारी और केशव के कंगन, और ये हमारी राधा रानी का पर्स इस तरह से। ये है ज्वेलरी इन सब की। तो मैंने आपको सारी ड्रेसेस दिखा दी जो हमने उनको सुबह डालनी है 7 तारीख को, और जो हमने रात को डालनी है 12 बजे, और उसके बाद जो हमने उनको सुबह नंदोत्सव पे डालनी है वो भी मैंने सारी आपको ड्रेसेस दिखा दी। अपनी युगल सरकार की ड्रेस दिखा दी और अपने जगन्नाथ जी की ड्रेस दिखा दी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ड्रेसेस कैसी लगी। अगर आपको पसंद आती हैं तो हम ड्रेसेस बनाते भी हैं, हम खुद ही बनाते हैं अपने ड्रेसेस, हम बाहर से नहीं लेते। तो आप ज़रूर बताएं हमें और हमारे साथ आगे भी बने रहें। मैं इन सब का जो हम जन्माष्टमी का श्रृंगार होगा वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि ये श्रृंगार मैंने किस तरह से किया, किस तरह से कौन सी चीज़ किस तरह से डाली, किस तरह से हमने उनको तैयार किया। तो मैं सारी वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, सबको मिले श्री वृंदावन वास। राधे राधे।